हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है एटलीस्ट वन बॉय या फिर एटमोस्ट वन बॉय। ये जो एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। यू विल एंजॉय द लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक परिवार है जिसमें 3 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटमोस्ट वन बॉय। तो पहले तो टोटल ऑप्शंस लिखते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल आउटकम्स की कितनी है, ये तो बाद में देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, हो सकता है बी 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 हो। मेरे कहने का मतलब तीनों ही बॉयज हो। बी मीन्स बॉय और जी मीन्स हम गर्ल लेंगे। ठीक है, हो सकता है बॉय 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 हो सकता है पहला बॉय हो, बाकी दोनों गर्ल भी हो सकती हैं। राइट। ऐसा भी हो सकता है पहला भी बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो, तीसरी गर्ल हो, या फिर पहला बॉय फिर गर्ल फिर बॉय हो। अगर एक परिवार में 3 बच्चे हैं तो ये ऑप्शंस बनती हैं उनकी सीक्वेंस में भी एज वाइज। लेकिन ये तो अभी 4 हुई है ना, 4 और बनती हैं। देयर आर 4 मोर। वो कौन सी हैं? हो सकता है पहले गर्ल हो, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल बॉय। ये लिखनी मेरे लिए बहुत आसान थी। ये भी साथ में ही देख लीजिए। यहाँ पहले नंबर पे देखो, मैंने नोट किया यहाँ बी 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 बी, पहले नंबर पे बी लिखा था ना, तो 4 ऑप्शन सोची मैंने। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, बस पहले नंबर पे मैंने जी कर दिया, बाकी ऊपर वाला ये उठा के लिखा है। तो ये मेरे पास टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं? 8 बनती हैं। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पी डाल के ब्रैकेट लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय। कम से कम एक लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा, अब आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है जो हम यूज करने वाले हैं? ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स and which is to be divided by total number of outcomes। अब आप नोट करिएगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? ऊपर हम निकाल चुके हैं 8 है, तो यानी कि डिनोमिनेटर में तो 8 आएगा। ठीक। अब हमारे फेवर में कौन सी है? एटलीस्ट वन बॉय। इस वर्ड की फीलिंग को समझिए। कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इन 8 ऑप्शंस में से सिर्फ ये जो है ना जी जी जी, इसमें लड़का नहीं आ रहा। अगर मैं इसको काट दूं तो बाकी सभी मेरे फेवर में है। कम से कम एक बॉय तो है, एटलीस्ट का तो मतलब ही यही है। तो 7 मेरे फेवर में है, इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर 7/8 होगा। और अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, एटमोस्ट वन बॉय, अब देखिए इसकी भी जो वर्ड है ना एटमोस्ट, इसको एक बार मन में 2 बार बोल के देख लीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का होना चाहिए। यानी कि अगर एक से ज्यादा लड़का हो गया तो नहीं चलेगा, कम तो चल जाएगा। एटमोस्ट वन बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का, यानी कि वो ऑप्शंस जिनमें एक से ज्यादा बॉय है काट दो उनको, वो मेरे काम के नहीं है। जैसे ये मेरे फेवर में नहीं है, ये बी बी जी मेरे फेवर में नहीं है, ये भी मेरे फेवर में नहीं है, ये भी मेरे फेवर में नहीं है, बाकी चलेगा। इसमें भी एक ही लड़का आ रहा है, इसमें तो लड़का आ ही नहीं रहा, तो भी कोई बात नहीं। इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है। तो मतलब टोटल 8 ऑप्शंस में से मेरे फेवर में कितनी है? 4। इसको यू कैन रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। इट्स आंसर इज 1/2।
तो एटलीस्ट 1 बॉय की ऑप्शन है 7/8 आंसर है, एट मोस्ट 1 बॉय का आंसर क्या है 1/2 है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा पूछते हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट में, क्योंकि कन्फ्यूज़न होती है इसलिए इसको पूछा जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच में हेल्पफुल है तो इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू सो मच।